अपने अलग से रखेंगे। आपका माइक म्यूट है। आप जानती है, बराबर है, पर मैडम उनका एक नमस्कार जी जी। ये देखिए एक सिस्टम है, मान के चलिए जो एक डिपार्टमेंट है उसका ये काम है कि अगर कोई के पास सूचना आती है तो वो जांच करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। जरा अब इनकी बात कर लिए, जितने ईडी वाले हैं और सीआईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, जरा इनकी संपत्ति को भी चेक करवाइए। कौन चेक करेगा? सिर्फ पार्टियों की बात नहीं करनी चाहिए, हमको देश की भी बात करनी चाहिए जी। देश की जनता की बात करनी चाहिए। देश की जनता आज गरीब है, इससे कौन बात करेगा? सिर्फ नेता और अधिकारी ही ईमानदार है। इनके पास कौन सी कमाई चल रही है जो इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है? खाली एक बार विधायक बन गए या मंत्री बन गए या एमपी बन गए, उसके बाद उनके बैंक बैलेंस, उनकी प्रॉपर्टी कौन चेक करेगा? कौन सी पार्टी जवाब देगी? देखिए आज जो है ना, देश के लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं। जहां तक मेरी अपनी राय है, अपने लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी जैसे पारसनाथ जी ने कहा कि हमारे तो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो जब भी हवाई जहाज में घूम रहे हैं आप, तो साइकिल से चल जाना चाहिए था आपको। हवाई जहाज में कहाँ से घूम रहे हैं? पैसा है ना आपके पास? तब देखिए आज आप खुद ही अपनी की बात कर ले, नेताओं की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, हर कोई अपने परिवार का भला चाह रहा है। सोशल मीडिया पे, अर्चना जी, सोशल मीडिया पे हम अपने आप को चमकाने के लिए हर छोटी छोटी चीज डालते हैं। तो इन्होंने भी अभी बनारस से बॉम्बे आने के लिए हवाई जहाज का हवाला डाला था। तो हमें आप ये बताइए, आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, और बनारस से बम्बई का किराया कितना है हम भी जानते हैं। तो वो चीजें मत बोलिए, वो चीजें बोलिए जो सही होती है। तिवारी जी मुझे ये, अरे वो टिकट भेज दिया है, टिकट टाउन वाले ने भेज कोई दिया। अरे आजकल बाप बेटे को नहीं भेजता, दूसरे कैसे भेजेगा कोई आपको? बाप बेटे को नहीं भेजता, बेटा बाप को नहीं भेजता। क्या बात कर रहे हैं? मेरे जैसे आदमी से इन बातों का जवाब नहीं मिलेगा आपको देना पड़ेगा। ये बोलिए ना, अब हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे घर तक ईडी आ जाए। ये बात तो मैं सहमत हो सकता हूँ। तिवारी जी और उनकी जो पार्टी है उनके पास पैसे नहीं है। जी तिवारी जी, मायनी से आज का टिकट था सेकंड एसी में, लेकिन कल सुबह सुबह जो है सेल की मीटिंग लगी हुई है, हमको स्पेशल बुलाया गया, इसलिए परसों टिकट कैंसिल करा करके फिर प्लेन का टिकट मंगाना पड़ा। उल्लासनगर से अभी पैसा भी नहीं दिया है, अभी आपसे लूंगा थोड़ा पैसा उसको देने के लिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। नहीं, पैसा है, जमीन में है जो पहले लिया था। हाँ अच्छा, अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है कि ईडी, देखिए एक चीज तो ये तय है, जो चीज हो रहा, जैसे जो लोग जी अंसर बेग जी म्यूट है आपके साइड से। नहीं, मैंने जो कहा, मेरी बात से कोई सहमत हो ना हो मुझे बताइए। आप जितने अधिकारी हैं, बड़े बड़े जितने डिपार्टमेंट हैं, सबके पास पैसा है या नेताओं के पास पैसा है? तो इनके अधिकारियों की जांच कौन करेगा? नेता करेंगे या अलग से कोई डिपार्टमेंट बनाया जाएगा? रिटायर होने के बाद प्रॉपर्टी है, ये अभी मौजूद है तो कितनी प्रॉपर्टी है, क्या खर्चा है, क्या उनको तनख्वाह मिलती है, क्या बचता है, तो मालूम पड़ना चाहिए ना देश की जनता को। सिर्फ उन्हें यही थोड़ी है कि 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दे दिया तो उन्हें यही मिलेगा। ये 2000 4000 को साल में 6000 मिल जाते हैं, खाली वही रहेगा? आपके लिए हर सुविधाएं, अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए, जनता को सिर्फ यही मिलेगा? जबकि हर आदमी कहता हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो या नेता हो। वो काम दिखाई नहीं देता ना, सिर्फ अपने लिए दिखाई देता है, अपने बैंक बैलेंस दिखाई देते हैं, अपने परिवार दिखाई देते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कौन सवाल करेगा? ये नहीं है। आज देश के अंदर ईमानदार नेता चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अधिकारी होंगे। जब नेता ईमानदार होंगे तो अधिकारी ईमानदार होंगे। चलिए, अधिकारी जो है नेता को भी बेईमान बनाते हैं। सबसे बड़े तो बेईमान ही लोग हैं। डिपार्टमेंट में चले जाइए, अब मैं कहूंगा तो ये होगा, मैं भाजपा में बात सही कहता हूँ, इसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, खड़े रहेंगे आप जब तक कुछ जुगाड़ तुगाड़ नहीं होगी आपकी। ये तो काफी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर आपका कोई पहचान है या कुछ है तो बिल्कुल आपको
बहुत तमाम तरह की चीजें। आनंद उपाध्याय जी, देखिए आनंद उपाध्याय किसी पार्टी से नहीं है, तो वो शायद से एक निष्पक्ष पूरा मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, जनता की समस्याएं बताइए ना आप। जनता के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, जो चैनल भी जनता की बात करता है आप भी करिए, आप नेताओं की और अधिकारियों की कर रहे हैं। जनता की बात कौन करेगा, जनता की समस्याएं कौन सुनेगा, कौन कराएगा, कौन हल करेगा, इस पर सवाल जवाब होने चाहिए। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सब मालिक जनता के लिए है, जनता के लिए हम रात दिन 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। कहाँ है वो काम, दिखाई चाहिए ना नीचे। तिवारी जी, चलिए तिवारी जी, अंसार भाई जी, 288 विधायक 288 विधायक और विधान परिषद के सदस्य, इतने महामंडल के लोग लगे हुए जनता का ही काम करने के लिए ना। मुझे तो बताइए किसका ना, काम कर रहे हैं, जमीन पर किधर है, नहीं, विधानसभा में किसका क्यों काम कर रहे हैं, क्यों अपनी और सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, क्यों जनता को नहीं बताते? आप सवाल पूछिए ना। बड़े सरकार में नहीं आपको काम करता जनता है, मत हारता करिए, है। हम सरकार की ही बात करेंगे, हमें जनता की भी बात करनी पड़ेगी। अंसार जी, जो नहीं काम करेगा झूठ वो बोल रहे हैं हारता है। आप हमको बताइए, क्यों 40 साल 50 साल तक आदमी कंटिन्यू जीत रहा है, काम करता है तभी तो जीतता है। आप रिकॉर्ड निकालिए, ऐसे ऐसे विधायक हैं जो कि हर मतदाता से, हर लोगों से संबंधित है। अब महाराष्ट्र में घूमो तो देखो, तो देखिए जो काम कर रहे हैं वो जीतते हैं। हम आज ये सर्वे कर रहे हैं, हमारा काम ही हमने ये बना लिया है अपना, कौन किस विधानसभा में विधायक कहाँ घूम रहा है। आप रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड बता सकता हूँ मैं, आप पूरे महाराष्ट्र आप शहरी का, आप गलत करें, आप जानकारी करिए। आप शहरी विधानसभा की अपने बात क्षेत्र में छोड़ कितना जा रहा है, एमपी अपने क्षेत्र में कितना जा रहा है, आप पता कर लीजिए। नहीं, मैं पता मैं किया हूँ, आप शहरी की बात छोड़ ये दीजिए, काम में ग्रामीण लगा हुआ हूँ, जानकारी कर रहा हूँ पूरी। नहीं, आप हमको बताइए। अरे विधायक का क्या काम होता है, आप बताइए मुझे, नहीं, आप मुझे ये बताइए विधायक का क्या काम होता है, क्या विधानसभा में जाने का काम होता है या नहीं? आप सही बात तो कहना नहीं चाहते हो। अपना ही जोतोगे, आप अपना ही सुनेंगे नहीं, हम चलाओगे, सच्चाई हम बता रहे हैं सुनो आपको। तो। बिना काम किए 8 बार जीतेगा, 6 बार जीतेगा, 5 बार जीतेगा। उसके दादा जीत के चले आए हैं और वो जीत रहा है बिना काम के। आप ये भी सोचो ना, बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो काम कर रहे हैं लगातार, जी उनके पिताजी जीतते थे वो जीत रहे हैं, तो बिना काम के। और जो काम नहीं कर रहा जनता को हारता है, जो नहीं काम कर रहे हैं वो हारेंगे, जनता उन्हें निगलेक्ट करेगी। तो ऐसा एक बात है जी। अंसार भाई जी, मानने को तैयार नहीं है इस बात को, तो ये मानने को तैयार है कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के आएगी। ये मालूम पड़ जाएगा, चुनाव आने दीजिए, कौन पार्टी कितनी बड़ी बन के आएगी, कौन पार्टी कहाँ से आएगी। क्षेत्र में जाएंगे नहीं, घर में बैठ के सारे काम होंगे बस। जोशी जी, पारसनाथ तिवारी जी की 18 घंटा काम कर रहे हैं, उसमें खास करके माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब 18 घंटा नहीं 20 घंटा काम करते हैं। इसके लिए काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की फैक्ट्री गुजरात में चले जावे। 18-20 घंटा काम करके महाराष्ट्र की डायमंड मार्केट सूरत में चले जावे। 18-20 घंटा काम करके नांदेड़ में 40-50 पेशेंट मर जावे, छोटे बच्चे मर जावे। और वो जो नया शिरडी नागपुर का हाईवे, मुंबई नागपुर का हाईवे में रोज नए नए एक्सीडेंट हुए, उसके लिए हमारे शिंदे साहब को मैं अभिनंदन देता हूं कि टोल नाका पे ज्यादा में ज्यादा टैक्स वसूल करे। ये 18-20 घंटा काम ये लोगों के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे। आपको और भी मैं 25 दाखला दे सकता हूं, लेकिन उसमें 6.5 हो जाएगा। तो ये 18-20 घंटा काम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर महाराष्ट्र का विकास होएगा तो 18-20 घंटा का काम का मतलब है भाव कम होएगा, महंगाई कम होएगी, बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो 18-20 घंटा काम करने का मतलब है। मैं तो वहां तक मानता हूं, लेकिन आज भी अगर महाराष्ट्र लास्ट में एक बात करना, ईडी के ऊपर, ईडी के ऊपर बात करना है। आपका जो मुद्दा है ईडी का, कि अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है,
जी उसके बेटे पे जो रेड हुई, जी उनका पीए पे जो रेड हुआ, वो आपको मालूम है 10 साल पुराना केस खोला, जी अभी का केस नहीं है वो। जी तो इससे साबित होता है जहां जहां 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में रेड, जी राजस्थान में ईडी का रेड। अरे जी। भाई, आपको दूसरा कोई स्टेट मिलता ही नहीं है, जहां चुनाव है वहीं मिलता है, क्योंकि मालूम है 5 राज्यों में हारने वाले हैं, आने वाले लोकसभा में हारने वाले हैं। तो अंसार ये बेग जी, बात का चलिए। जवाब देना चाहिए। अंसार बेग जी, 10 क्या ये साल जानबूझकर पुराना केस के ऊपर क्यों ईडी? कच्चे चिट्ठे हैं वो खोले जा रहे हैं, जानबूझ के ये तमाम तरह की बेटे को समन भेजा जा रहा है, और जो वहाँ के जो नेता हैं और जो भी तमाम तरह के जो उन्हें ये जानबूझकर की पुरानी ये चीजें खोलकर जानबूझ के उन्हें ईडी का, सीबीआई का ये समन भेजा जा रहा है। क्या जिस तरह से दोषी जी ने आरोप लगा है, आप लोगों की घबराहट है या आप लोगों का डर नजर आ रहा है? जी अंसार बेग जी। देखिए, वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का काम है। इन्होंने अभी कबूल किया कि उन पर 10 साल पुराना केस है। केस कभी भी फट सकता है, कभी भी जांच हो सकती है, इसमें क्या गलत है ना केस? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है? अगर वो इंडिविजुअल एजेंसी है तो दुरुपयोग का अदालत शब्द में भी क्यों आ रहा है? जी अदालत में भी आपके ऊपर जो केस है और वो दबा हुआ है, आपकी जामीन हो गई है, तो वो दोबारा भी उभर सकता है, नंबर आ सकता है, इसमें क्या गलत है? नहीं, देखिए, वो डिपार्टमेंट है, आप सही हो, आप अपनी तरफ से अपने साबित हो गए। उन्होंने कहा केवल 2 राज्यों में क्यों किए जा रहे हैं, केवल कुछ चुन के राज्यों में क्यों किए जा रहे हैं? जहाँ पर ये इन्हें कोई बात डर है। थोड़ी है, ये कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में वो डिपार्टमेंट है, कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी राज्य में जा सकता है, दोषी किसी जी, भी की जांच कर सकता है। दोषी जी, तो क्या आपके ये आरोप मैं गलत इस है बात कि से मैं आपने जो सहमत अभी नहीं कहा है कि ये जानबूझकर क्योंकि- जहाँ पर भाजपा को हार का डर सता रहा है वहाँ पर अर्चना सीबीआई जी, भेजी जा रही है? इससे पहले इनकी भी सरकार थी, क्या जो सीबीआई उससे पहले जांच नहीं करती थी या ईडी बिल्कुल नोटिस नहीं नहीं थी, भेजती जी। थी? तो इसमें गलत क्या है? जी आप लोगों ने किया है ना, वो सामने भरोगे। जी दोषी जी, पूछिए ना, डिपार्टमेंट से पूछिए, जी अरे बोलने से नहीं होता है।